हिंद का वायु पराक्रम। आसमान में वायुसेना की शौर्य शक्ति। पहली बार आसमान में गरजा लड़ाकू राफेल। वायुसेना की ताकत से दुश्मनों के छूटे पसीने। अभी ट्रेलर दिखाया, पिक्चर बाकी है। भारतीय वायुसेना 88 साल का हो चुका है। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। वायुसेना के 88वें स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना ने नीले आसमान में अपनी शौर्य शक्ति का पराक्रम दिखाया। आसमान को चीरते हुए वायुवीरों ने दुश्मनों को साफ संदेश दिया कि देख लो, हमसे टकराए तो आसमान से ही जमींदोज करने में देर नहीं करेंगे। हमारे देश पर किसी ने आंख भी उठाई तो उन आंखों को ही निशाना बनाने में हमारे जांबाज अब इंतजार नहीं करेंगे। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स का कार्यक्रम हुआ, जिसमें वायुवीरों ने आसमान में ऐसे करतब दिखाए जिसमें दुश्मनों के पसीने छूट गए। इस बार वायुवीरों का जज्बा देखने लायक था। वजह था लड़ाकू विमान राफेल, जिसे पहली बार एयरफोर्स के कार्यक्रम में शामिल किया गया था। भारतीय वायुसेना की महत्वपूर्ण ताकत राफेल एयरक्राफ्ट है। आप इसकी तस्वीरें देख सकते हैं, न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं यहाँ पर, और इसको इसी साल शामिल किया गया है। अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया है। फ्रांस से इसको लाया गया है और ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और इंजन इसका 2x M88 है। मैक्सिमम थ्रस्ट है 15 टन वजन ये ले जा सकते हैं और जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड है ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर यह एयरक्राफ्ट उड़ सकता है और 3,450 किलोमीटर की रेंज तक यह निशाना साध सकता है। और स्पेशल फीचर्स इसमें यह है, ग्लास कॉकपिट है, डेटा लिंक है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है, एयर ग्राउंड क्रूज है, मिसाइल ग्राउंड लॉन्ग रेंज बॉम्ब्स है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है और जितनी भी जो भी आधुनिक दक्षताएं हैं इस एयरक्राफ्ट में है। और 5 एयरक्राफ्ट इंडक्ट किए गए हैं और आने वाले दिनों में उम्मीद यही की जा रही है कि और एयरक्राफ्ट का इंडक्शन होगा। फ्रांस से आए 5 राफेल लड़ाकू विमानों में से 2 ही विमान इस कार्यक्रम में शामिल किए गए थे, जिसमें एक ही विमान ने आसमान का सीना चीरते हुए अपना करतब दिखाया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश देने का एक ट्रेलर भी यहां से दिखाया गया। राफेल ने जैसे ही आसमान में उड़ान भरी, हर कोई देखता ही रह गया। राफेल के साथ जगुआर विमानों ने फॉर्मेशन तैयारी की थी, जो कि शानदार रही। इस दौरान राफेल ने आसमान में करतब दिखाया। क्यों राफेल की ताकत अलग होगी भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद, हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश कर सकते हैं। कैमरा पर्सन राकेश नेगी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें राफेल विमान की हैं जो आपको दिखा रहे हैं। राफेल विमान है, एक साथ हवा में कई फंक्शन ये परफॉर्म कर सकता है, टारगेट को भेज सकता है। राफेल के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद और ज्यादा बल मिलेगा और जो भारतीय सेना का जो निशाना है, दुश्मन के किसी भी मंसूबे को तबाह करेगा, उसका नामो निशान मिटाएगा। अभी एक ने उड़ान भरी है, 5 भारत के पास हैं और विमान भी जल्द ही एयरफोर्स के पास होंगे, जो भारतीय वायुसेना की ताकत को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। इजाफा लाने वाले हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के करतब। एयरफोर्स डे पर राफेल की धमाकेदार एंट्री। राफेल की शान से दुश्मन का होगा काम तमाम। MiG-29, सुखोई 30, मिराज की सलामी।
देख लो चीन पाकिस्तान, ये है हमारी कमान। दो फॉर्मेशन बीच में एक C-17, दोनों तरफ दो MiG-29 और Su-30 MKI, नेतृत्व ग्रुप कैप्टन AK पटनायक। Formation displaying mobilization and delivery of offensive air power strength of the Indian Air Force. राफेल की धमाकेदार एंट्री ने इस बार के एयरफोर्स के कार्यक्रम का मिजाज ही बदल दिया। राफेल लड़ाकू विमान के अलावा सुखोई, मिग, बीच में एक C-17, दोनों तरफ दो MiG-29 और ग्लोबमास्टर, अपाचे, इजाफा लाने वाले Mi-35 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स, चिनूक, तेजस, मिराज स्वदेशी रुद्र हेलीकॉप्टर ने भी आसमान में अपनी ताकत दिखाई। भारतीय वायुसेना की ताकत और शौर्य क्या है, इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है। पीछे भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो विमान है, उन्नत विमान है, वो यहां पर खड़े हुए हैं। राफेल विमान है, इसके अलावा MiG-29 है, चिनूक है, और अपाचे है, तेजस है, उन्नत रडार सिस्टम है। भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की यह तस्वीर बयान करते हैं और इनको भारत चीन सीमा के पास लद्दाख में या फिर भारत पाकिस्तान सीमा पर या फिर भारत के सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया जाता है। और एक से एक बढ़कर यह एयरक्राफ्ट है, विमान है, जिनको जरूरत के मुताबिक डिप्लॉय किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इस साल राफेल को पहली बार भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। हवा में एक साथ एक बार में कई फंक्शन यह एयरक्राफ्ट कर सकता है। इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर है, आप देख सकते हैं, MiG-29 है, जो कि पिछले कई सालों से भारतीय वायुसेना की शान है। उन्नत रडार सिस्टम है। इस बार फ्लाई पास्ट में कुल 56 विमान शामिल हुए, जिनमें देसी विदेशी कई लड़ाकू और अन्य नारंग टीम ने भी अपनी ताकत का एहसास करवाया। सुपर हरक्यूलिस विमान इस समय वायुसेना दिवस परेड का हिस्सा बनते हुए नेतृत्व ग्रुप कैप्टन VP सिंह के हाथों। The aircraft have contributed immensely. भारतीय वायुसेना की आकाश गंगा टीम के अहम सदस्य हैं, ग्लाइडर हैं MP गोस्वामी जी। सर, विषम परिस्थितियों में आपकी अहम भूमिका क्या होती है? पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी जो टीम है आकाशगंगा टीम, ये पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर्स की टीम है, जो आकाशगंगा टीम आगरा में बेस्ड है। हमारा प्राइमरी रोल है आकाशगंगा टीम पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर्स का इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स का और पैरामिलिट्री के कमांडोज को ट्रेन करना और उनको ऐसी कोई सिचुएशन आए जिसमें उनको जहाज से जंप करके अपने मिशन को अंजाम देना है, उसकी तैयारी करवाना। सर, ये बताइए कि क्या क्या आपके फंक्शंस होते हैं, किन परिस्थितियों में करते हैं? इसके पीछे काफ़ी कड़ी मेहनत की जाती है। जो ये आपने आज जो प्रिसिशन लैंडिंग देखी मेरी टीम मेंबर्स की, इसके पीछे काफ़ी वर्षों की मेहनत है। ये स्काई डाइविंग एक ऐसा फील्ड है जो किन जो विषम परिस्थिति में आप काम आते हैं? विषम परिस्थितियां हैं जैसे कि जहाँ पे भी आपका हमारी ऐसी कोई सिचुएशन है, माउंटेन टेरेन है जहाँ पे एयरक्राफ्ट लैंड नहीं कर सकता, जहाँ पे जहाज जाके उतर नहीं सकता, वहाँ पे हम लोग जहाज की मदद से जंप करके कोई भी लोड के साथ, कॉम्बैट इक्विपमेंट के साथ वहाँ लैंड कर सकते हैं और लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना के 28वें स्थापना दिवस पर आसमान वायुवीरों की ताकत से गूंज उठा। 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना के बाद हर 8 अक्टूबर को वायुसेना देश ही नहीं दुनिया को अपनी ताकत से रूबरू करवाती है। We fly, we fight, we own the blue sky, the earth below, the yonder above. We guard our nation, day and night. Our presence is felt, but we are seldom seen. We strike with precision and power. We defend with valor. भारतीय वायुसेना 88 साल का हो चुका है। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि जो पहला विमान है वो 1 अप्रैल 1933 को पहला जो विमान जो है एयरफोर्स का उड़ा था। हालांकि उस वक्त में ब्रिटिश कालीन जो एयरफोर्स के नाम से बाकायदा जाना जाता था, उस वक्त में रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। और साल 1950 में धीरे धीरे उस रॉयल शब्द को हटा दिया गया और इंडियन एयरफोर्स उसका नाम रखा गया। इस बार के समारोह में खास बात ये रही कि सभी फाइटर जेट्स 5-5 की फॉर्मेशन में उड़ान भरते नजर आए, जबकि पहले ये विमान 3-3 की फॉर्मेशन में ही उड़ते थे।
वायुसेना के भारी परिवहन विमान ग्लोबमास्टर और सुपर हरक्यूलिस भी हिंडन एयरबेस के आसमान में अपनी गरिमामयी चाल से उड़ते नजर आए। Mi-35 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स, एकलव्य फॉर्मेशन, एक Mi-35 हेलीकॉप्टर और 4 अपाचे शामिल। नेतृत्व ग्रुप कैप्टन राजशेखर रेड्डी कर रहे हैं। एकलव्य फॉर्मेशन लेड बाय ग्रुप कैप्टन राजशेखर रेड्डी। इन भारी सैन्य परिवहन विमानों ने मई में चीन के साथ तनातनी शुरू होने के कुछ घंटे के भीतर ही लेह की लगातार उड़ान भरकर टैंक, तोपें, रसद, गोला बारूद और सैनिकों को LAC तक पहुंचाने के लिए हवा में एक पुल बना दिया था, जिन्हें बाद में चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए लेह से चुशूल, दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचाया गया। The first formation, Chinook, led today by ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2 heavy lift tandem rotor Chinook helicopters has the unique capability of airlifting up to 11 tons of underslung load. दांतों तले दबली दबाने वाला प्रदर्शन, किसी भी युद्ध में जीत हासिल करने में सक्षम ये वायु विचरण करते हुए वायु। स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हर किसी की नजरें आसमान पर सेना के शौर्य पर टिकी रही। एक के बाद एक विमान की ताकतों से हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। The Tejas is designed as a single-engine, multi-role combat aircraft. Rolled off on the finals now. हमारे साथ ग्रुप कैप्टन तोलानी जी हैं, तेजस विमान के चालक हैं। सर, ये बताइए कि तेजस भारतीय तकनीक द्वारा निर्मित किया गया ये विमान है, किस तरीके से बाकी विमानों से अलग है? देखिए, जहाँ तक कि कंपैरिजन का सवाल है, दैट आई लीव इट टू द एनालिस्ट टू से, बट आई कैन ओनली से दैट दिस इज आर्ग्यूबली द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन इट्स क्लास इन द वर्ल्ड. आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर इट विद एनी अदर एयरक्राफ्ट, but I can vouch for it that there's none better than this in the world today. आज रफाल के साथ भी इसने एक खूबसूरत फॉर्मेशन किया, उड़ान भरी, तो किस तरीके के से जो आकाश में भारतीय वायुसेना की दक्षता है और निपुणता है और ज्यादा बढ़ेगी? रफाल, जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि एक बहुत ही पोटेंट प्लेटफॉर्म है, एंड एट द सेम टाइम तेजस, दो इट इज प्रैक्टिकली द फर्स्ट एयरक्राफ्ट दैट वी एज अ कंट्री हैव मैन्युफैक्चर्ड, it matches any of the best platforms in the world. So इन दोनों के इंडक्शन से भारतीय वायुसेना को एक it has undergone a massive improvement in its combat potential, and that you will see in the months or years. यहाँ कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख RK भदौरिया के अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत सेना के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। वायुसेना ने परेड के जरिए सलामी दी। Number 3 squadron led by squadron leader Rajanveer Benipal. एयरफोर्स 28 साल से ही हमेशा इतना कैपेबल रहा है कि दुश्मन को हमारे ऊपर उठा के देखने से पहले उनको दोबारा सोचना पड़ेगा। आज की हमारी काबिलियत आप देख रहे हैं कि दुश्मन हो या नेचर दुश्मन हो या एक वायरस हमारा दुश्मन हो, एयरफोर्स विल ऑलवेज राइज टू द ओकेजन. We will not only fight the battles on the battlefront, we will also extend a helping hand to the civil administration of the other nations, and we will continue to operate in multiple spheres simultaneously. एक साथ हजारों काम करने की, हजारों कर्मियों को एक साथ काम करने की हमारे पास की कैपेबिलिटी है, वो आज हमने इस परेड में दिखाई. द कोऑर्डिनेशन, डिसिप्लिन, स्प्लिट सेकंड टाइमिंग, जो परेड जमीन पे चल रही है उसी के साथ हवा की जो कार्रवाई थी वो कोऑर्डिनेटेड थी और वो काम कर गई. कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख RK भदौरिया ने 2 दर्जन से अधिक वायुवीरों को सम्मानित किया. ग्रुप कैप्टन यशपाल सिंह नेगी, वायुसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल. ग्रुप कैप्टन हेमंत कुमार. इसमें वो जवान भी शामिल है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक में अहम रोल निभाया था. इनमें एक महिला और 2 पुरुष जवान शामिल है. कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख RK भदौरिया ने कहा कि हम 6th जनरेशन फाइटर तकनीक को बढ़ावा देंगे. इसके साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक और अत्याधुनिक ड्रोन सिस्टम विकसित करने पर काम करेंगे. उन्होंने देश को आश्वस्त किया कि भारतीय वायुसेना राष्ट्र की अस्मिता और रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है. वायुसेना प्रमुख ने चीनी सीमा पर तैनात होने वाले एयर वॉरियर्स की तारीफ करते हुए कहा, मैं देश को भरोसा दिलाता हूं
कि भारतीय वायुसेना हमारे देश की संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए सभी परिस्थितियों में हमेशा तैयार रहेगी। Coming in India formation. This I stands for you, me, our motherland and for these indigenously developed helicopters. वायुसेना इस समय अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से भी गुजर रही है। उसके सामने चीन जैसी महाशक्ति है और सर्दियों में लद्दाख में तैनात 50,000 सैनिकों की सप्लाई लाइन को बनाए रखना है। इसके लिए वायुसेना जी जान से तैयारियां करने में जुटी है। A greater need to have a strong air force to fight across domains across the entire spectrum of the warfare. Our vision for this decade is to continue to comprehensively scale up our combat capability. The Sarang helicopter.